हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीचर सुशील। राइनो की आज की एक्सरसाइज में हम देखेंगे इस रिंग डिजाइन को आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्टोन दिखा देता हूं। देखिए, मैंने स्टोन और उसकी सपोर्ट कुछ इस तरीके से क्रिएट की हुई है। टॉप रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो इसकी सपोर्ट इस तरीके से क्रॉस में अलाइन की हुई है। इनकी पोजीशन इसी तरीके से होनी चाहिए। अब हम फ्रंट व्यू का यूज़ करते हुए यहाँ पर सबसे पहले कुछ सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले मैं रिंग की साइज के बराबर का एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ 0 पोजीशन से 18 mm का। शिफ्ट के साथ आपको इस रेड कलर की लाइन पर ही क्लिक करना है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद अब हम इसकी ऑफसेट कॉपी क्रिएट करेंगे। तो सर्कल को पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद कमांड लाइन पर कमांड टाइप करते हैं ऑफसेट। यहाँ पर ऑफसेट सरफेस आ रहा है, हमें ऑफसेट पर ही क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डिस्टेंस देखने को मिल जाएगी 3 mm मैंने डिस्टेंस चूज़ की हुई है। उसके बाद आउटर साइड में हम ऑफसेट कॉपी क्रिएट करेंगे। अब देखिए, अगर आपको इन दोनों सर्कल्स के बीच में एक सर्कल ड्रॉ करना है, उसके लिए ट्विन कर्व कमांड है जिसका यूज़ आप कर सकते हैं, जो कि आपको कर्व मेन्यू के अंदर देखने को मिल जाएगी, या आप डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं ट्विन कर्व। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको ट्विन कर्व कमांड देखने को मिल रही है। उसके बाद हम इन कर्व्स को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे मिड में एक कॉपी आ गई है। राइट क्लिक करते हैं। अब मैं इस सेंटर वाले सर्कल का यूज़ करके इसके ऊपर हेलिक्स क्रिएट करूँगा। तो हेलिक्स कमांड आप टाइप कर सकते हैं, वैसे टूल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हेलिक्स कमांड होती है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद इसके जो ऑप्शंस आ रहे हैं उसके अंदर अराउंड कर्व, इस पर क्लिक करना है, क्योंकि हमें जो हेलिक्स क्रिएट करनी है वो इस सेंटर वाले सर्कल के अराउंड क्रिएट करनी है। तो इस पर मैंने क्लिक किया तो देखिए हेलिक्स आ गई है और देखिए इस तरीके से आ रही है। यहाँ पर जो हमने बाउंड्रीज क्रिएट की हैं, लिमिट सेट की है, उसी का यूज़ करके हेलिक्स क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर आप नियर स्नैपिंग, क्वाड स्नैपिंग ये ऑन करके रख सकते हैं जिससे कि ये स्नैप हो सके। और यहाँ पर आपको 2 बार क्लिक करना है, तो इस तरीके से हेलिक्स क्रिएट हो जाएगी। अगर आप टॉप व्यू में देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देती है और पर्सपेक्टिव व्यू में कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अब हमें यहाँ पर ये जो हेलिक्स हमने बनाई है इसकी एक कॉपी क्रिएट करनी है। और ये कॉपी क्रिएट करने के लिए मैं रेफरेंस के लिए एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर क्वाड पॉइंट होता है, इससे मैं 1 mm साइज का एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ और इसको मूव करते हुए कुछ इस तरीके से पोजीशन करेंगे। इसकी जो आउटर लाइन है वो यहाँ पर मिड से अलाइन होनी चाहिए, आपको बस उसको देख के रखना है। और यहाँ पर हमें करीबन यहाँ पर इसकी रोटेशन में कॉपी क्रिएट करनी है। तो मैंने कर्व को सेलेक्ट कर लिया जो कि हेलिक्स है और कमांड टाइप करते हैं रोटेट, इंटर। रोटेट के साथ यहाँ पर कॉपी का भी ऑप्शन आता है जो कि आपको यस करना है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये यस हो जाएगा। उसके बाद सेंटर हमें डिफाइन करना है जो कि 0 पोजीशन है, 0 इंटर। और उसके बाद शिफ्ट के साथ आपको क्लिक करना है, या आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने इसको मूव किया तो इस सर्कल की बाउंड्री से थोड़ा सा आगे अगर आप चाहें तो देखेंगे यहाँ पर एकदम राइट एंगल आ गई है। तो शिफ्ट के साथ अगर करेंगे तो देखिए ये इस तरीके से यहाँ पर टच हो रहा है। और अगर इसको हल्का सा करेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर वो कट क्रिएट करेगा। तो हमें करीबन यहाँ पर इसकी पोजीशन इस तरीके से करनी है। राइट क्लिक, तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर ट्रायंगल शेप क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद चाहे तो आप इस सर्कल को डिलीट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक बार पर्सपेक्टिव व्यू में आप देख लें, कुछ इस तरीके से ये स्पाइरल क्रिएट हो गई है। अब हमने ये जो स्पाइरल क्रिएट की है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर गैप थोड़ा सा कम है, यहाँ पर गैप थोड़ा सा ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं एक इस तरीके से आर्च क्रिएट करूँगा। इस आर्च को मैं यहाँ पर ये जो पॉइंट है जहाँ से स्नैप हो रही है, और इसे स्नैप करने के लिए आप यहाँ पर देखिए इंटरसेक्ट और इस तरीके के जो ऑप्शंस होते हैं उनको ऑन करके रखें, जैसे कि नियर। तो यहाँ पर मैं इस पॉइंट से क्लिक और इस पॉइंट से क्लिक करते हुए एक आर्च करीबन इस तरीके की फ्लिट वाली
आर्च में क्रिएट करता हूँ। अब आप देखेंगे पर्सपेक्टिव व्यूपोर्ट में ये आर्च बॉटम साइड में आ गई है यहाँ पर। और अब हम यहाँ पर स्वीप कमांड यूज़ करेंगे जिससे कि इस तरीके का ओवल सरफेस यहाँ पर क्रिएट हो जाए। तो स्वीप कमांड आप डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं, वैसे ये कमांड आपको सरफेस के अंदर देखने को मिल जाती है। स्वीप टू पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हमें रेल को सेलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पर आ रहा है फर्स्ट रेल जो कि हमारा ये कर्व है, और सेकंड रेल ये वाली हेलिक्स है। उसके बाद हम इस आर्च को सेलेक्ट करेंगे जो कि हमारी स्वीप शेप है। तो मैंने इस पर क्लिक किया, उसके बाद राइट क्लिक करना है या इंटर की प्रेस करना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये हेलिक्स के ऊपर सरफेस आ जाएगा। ओके पर क्लिक करते हैं तो देखिए इस तरीके से आ गया है। अब हम इस सरफेस के ऊपर थिकनेस क्रिएट करेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पर कमांड यूज़ करूँगा ऑफसेट सरफेस। तो यहाँ पर कमांड टाइप करते हैं। सरफेस के लिए आपको SRF लिखना है। तो कमांड यहाँ पर आ गई है, क्लिक करते हैं। जब आप इस कमांड को अप्लाई करेंगे तो फ्रंट व्यूपोर्ट में आपको इस तरीके से डायरेक्शन दिखाई देगी। तो ये जो डायरेक्शन है वो बाहर की साइड है, जबकि हमें थिकनेस अंदर की साइड क्रिएट करनी है। अंदर की साइड थिकनेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पर फ्लिप का ऑप्शन है, जिससे कि हम डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो एरोज़ हैं वो अंदर की साइड में आ गए हैं, और कितनी थिकनेस आपको देनी है उसके लिए डिस्टेंस यहाँ पर दी हुई है। 0.5 mm में थिकनेस रख रहा हूँ इसकी। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि यहाँ पर सॉलिड नो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसको यस करना है। क्लिक करेंगे यस हो जाएगा। उसके बाद इंटर की या राइट क्लिक प्रेस करनी है, जैसे कि इस तरीके से सरफेस की ऑफसेट कॉपी क्रिएट हो जाएगी और ये सॉलिड भी हो जाएगी। तो अब देखिए हमारा जो सरफेस क्रिएट हुआ है थिकनेस के साथ वो कुछ इस तरीके की शेप में आ गया है। अब यहाँ पर जो शार्प एजेस क्रिएट हो गई हैं उनको हमें स्मूथ भी करना है, और स्मूथ करने के लिए हमारे पास फिलेट कमांड होती है जो कि सॉलिड टूल्स के अंदर देखने को मिल जाती है। कमांड का नाम है फिलेट एज। तो इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद एजेस को सेलेक्ट करना है। अब देखिए ये एजेस थोड़ा सा आगे जाकर एंड हो जाती है, तो ऐसा ना हो उसके लिए आप डबल क्लिक करें, जिससे कि पूरी चैन सेलेक्ट हो जाएगी। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी डबल क्लिक करता हूँ, तो देखिए पूरी चैन सेलेक्ट हो गई है इस तरीके से। तो आपको इन एजेस को सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर भी आपको नेक्स्ट रेडियस देखने को मिलेगी। बाय डिफ़ॉल्ट 1 आ रही है। मुझे एक बार बाहर क्लिक करना पड़ेगा या एस्केप की प्रेस करनी पड़ेगी। एक बार कमांड को दोबारा एक्टिवेट करते हैं। सबसे पहले हमें रेडियस सेट करनी है जो कि है 0.2। उसके बाद हम एजेस को सेलेक्ट करेंगे डबल क्लिक करके। तो इन एजेस को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। एक बार राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर एक बार और राइट क्लिक करेंगे, फिलेट अप्लाई हो जाएगी। तो देखिए फिलेट भी अप्लाई हो चुकी है और कुछ इस तरीके की शेप हमारी क्रिएट हो गई है। अब अगर आप चाहते हैं कि इतनी सारी जो ब्लैक कलर की लाइंस दिखाई दे रही हैं ये दिखाई ना दें, उसके लिए इस सरफेस को आप सेलेक्ट करें और प्रॉपर्टीज़ में जाएं। यहाँ पर आपको आइसोपाम का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसे आप अनचेक कर देंगे तो जो आइसोपाम होते हैं वो हाइड हो जाएंगे और कुछ इस तरीके से क्लियर ज्योमेट्री आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर जो ओपन एरिया आ रहा है इसके अंदर हम अपने स्टोन्स को प्लेस करेंगे, और इसे प्लेस करने के लिए यहाँ पर हमें सरफेस या कर्व क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम फ्रंट व्यूपोर्ट में आते हैं और अब की बार हम ऊपर वाली साइड में यहाँ पर कर्व क्रिएट करेंगे। तो देखिए ये जो गैप है यहाँ पर कर्व जो हमने क्रिएट किए थे वो दिखाई दे रहे हैं। अब हमें स्टैंडर्ड उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करनी है, और यहाँ पर स्नैपिंग के साथ आप मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को इस तरीके से कनेक्ट कर दें। राइट क्लिक, तो देखिए इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। और वैसे चाहें तो आप इन हेलिक्स को दोबारा क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये आउटर सर्कल, इनर सर्कल, उससे आपको ट्विन करके मिड में एक सर्कल ड्रॉ करना है, वो भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इनका भी यूज़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग में जो स्टेप हमने की थी अगर आप उसे दोबारा करेंगे तो परफेक्शन ज़्यादा बेटर मिलेगा। यहाँ तक आपको सर्कल रखने हैं और करीबन यहाँ तक भी आप रख सकते हैं, और ऐसे करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम मिड में एक हेलिक्स क्रिएट करेंगे जो कि इन हेलिक्स का यूज़ करके करेंगे। सबसे पहले हम कमांड को एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक किया
और कमांड यहाँ पर आ रही है ट्विन कर्व। उसके बाद इस हेलिक्स को सेलेक्ट किया, बीच में हेलिक्स आ गई है, राइट क्लिक करते हैं। अब हम स्वीप कमांड को एक्टिवेट करते हैं। फर्स्ट कर्व को सेलेक्ट करेंगे, सेकंड कर्व को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये जो शेप है स्वीप की इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से ठीक आ गया है। कई बार ये फ्रंट व्यू पोर्ट में ठीक नहीं आता है, तो उसके लिए आप पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट का ही यूज़ करें। वैसे ठीक आ गया है। अब देखिए जो कर्व की पोजीशन थोड़ी सी आउट थी, उसकी वजह से ये ऊपर आया है। इससे वैसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हम इसका यूज़ केवल जो स्टोन्स हैं उसको डायरेक्शन देने के लिए करेंगे। उसके बाद इसको चाहें तो आप हटा सकते हैं, और अगर आपको प्रॉपर इसके कैप करना है तो आप कर्व की पोजीशन जैसे मैंने बताया दोबारा हेलिक्स क्रिएट करें जैसे हमने स्टार्टिंग में की थी, तो ठीक आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर जो स्टोन और इसकी सपोर्ट क्रिएट की हुई हैं, इसको इस वाले कर्व के ऊपर जो हमने ट्विन करके क्रिएट किया था इसके अराउंड हम अलाइन करेंगे, और इसके लिए भी हम एक कमांड यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले कमांड को टाइप करते हैं, कमांड है एरे। सारे सजेशंस यहाँ पर आ गए हैं, और यहाँ पर जो कमांड हम यूज़ करेंगे वो है एरे कर्व ऑन सरफेस। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, और सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट ये है, इसे आप ग्रुप करके रखें ताकि ईजिली आप सेलेक्ट कर पाएँ। इसके बाद हमें इंटर की प्रेस करनी है, मैं राइट क्लिक प्रेस करता हूँ। उसके बाद हमें बेस पॉइंट जो कि सेंटर पोजीशन 0 पॉइंट होता है, तो 0 इंटर। इसके बाद हम कर्व को सेलेक्ट करेंगे जो कि सेंटर में ये वाला कर्व है, इस पर क्लिक करते हैं। कर्व सेलेक्ट हो गया है। इसके बाद हमें सरफेस पर क्लिक करना है, सरफेस ये वाला है, इस पर क्लिक करते हैं। तो देखिए सरफेस सेलेक्ट हो गया है, और इसके ऊपर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो आ गया है, लेकिन ये कुछ इस तरीके से ट्विस्टेड आया है, सही तरीके से नहीं आ रहा है। अब देखिए जो प्रॉब्लम हमें आ रही थी उसे किस तरीके से ठीक करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, कमांड टाइप करनी है DIR, जिससे कि नॉर्मल्स की जो डायरेक्शन होती है वो विजिबल हो जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी सारे एरोज़ आ रहे हैं, और इसकी डायरेक्शन इस तरीके से आ रही है। यहाँ पर एक फ्लिप का बटन होता है, इस पर क्लिक करें, उसके बाद इंटर की प्रेस करें, जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। तो इसको हमने पहले ठीक कर दिया है। अब हम यहाँ पर कमांड वापस अप्लाई करते हैं। तो मैंने राइट क्लिक किया, एरे कर्व ऑन सरफेस, इस पर क्लिक किया। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, उसके बाद बेस पॉइंट 0 इंटर, और इसके बाद हमें कर्व को सेलेक्ट करना है, सरफेस को सेलेक्ट करना है। तो देखिए अब ये बिल्कुल ठीक आ गया है। अब हमें बस यही हिट एंड ट्रायल करके देखना है कि कितने नंबर ऑफ़ स्टोन यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसके लिए आप नंबर्स डाल के देख सकते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू सही आ रही है वो 150 है। 150 टाइप करें, डिवाइड के ऊपर क्लिक करने के बाद उसके बाद इंटर की प्रेस करेंगे। तो देखिए एकदम सही डिस्टेंस के साथ ये स्टोन आ गए हैं। एक बार मैं राइट क्लिक करता हूँ तो ये इस तरीके से अप्लाई हो जाएंगे। और यहाँ पर मुझे एक काम और करना था, मैं एक बार कंट्रोल Z करता हूँ। ये जो स्टोन्स हैं इनको हम अलग लेयर पर शिफ्ट कर देते हैं। सबसे पहले इसको हम अनग्रुप करेंगे, इसके बाद स्टोन वाली लेयर तो ठीक है, इसको हम किसी दूसरी लेयर के ऊपर प्लेस करते हैं। स्टोन को हम वाइट कर देते हैं तो वाइट देखने में ठीक लगेगा। कंट्रोल G ग्रुप, और इसके बाद हम इसे वापस उसी कमांड से असाइन करते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से आ गया है। और ये जो नीचे वाला सरफेस है इसे मैं इस वाली लेयर पर कर देता हूँ, और यहाँ पर इसका कलर रेड कर देते हैं। तो देखिए ये अब देखने में कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। इसको मैं हाइड कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप ये रिंग डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरीके के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हम मिलेंगे किसी और एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय बाय।